दोस्तों, हम अगर आपसे पूछें कि आप एक ऐसे शहर का नाम बताओ जहां हर तरफ रईस लोग रहते हैं, एक ऐसा शहर जहां रहने का सपना हर किसी का हो, तो पता है आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा दुबई। जी हां, दुबई, जिसकी पहचान होती है पैसा, सुपर कार, शान और शौकत भरी लाइफस्टाइल और फिजूल खर्ची से। पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां लोग बिजनेस से ज्यादा इस बात पर दिमाग लगाते हैं कि किसी भी सस्ती चीज को महंगे से महंगे तरीके से कैसे खरीद सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा क्या मेरी बात पर? तो फिर चलिए आज आपको लेकर चलते हैं दुबई के एक शानदार सफर पर। अक्सर कई लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, लेकिन आपको बता दें कि दुबई कोई देश नहीं है, बल्कि ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 अमीरातों में से एक है और दूसरे अमीरातों से सबसे अलग है दुबई। दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि रेगिस्तान के बीच बसा खूबसूरत शहर दुबई दुनिया के तेजी से विकसित हुए शहरों में से एक है। आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि दुबई इतना अमीर कैसे बना, कहां से आता है दुबई के पास इतना सारा पैसा। तो आपको बता दें कि दुबई में 20 साल पहले रेत के सिवा कुछ और नहीं था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, होटल और टूरिज्म सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। कई लोगों का कहना है कि दुबई के पास तेल का भंडार है जिससे वो आज सबसे अमीर बन पाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दुबई की कुल कमाई का सिर्फ 7% हिस्सा ही तेल से होता है। बाकी सारी कमाई रियल एस्टेट, एयरलाइंस, कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ विदेशी कंपनियों द्वारा लगाई गई इंडस्ट्रीज और उनमें होने वाले भारी निवेश से होती है। आज दुबई की कुल कमाई का सबसे ज्यादा 26% अकेले रियल एस्टेट से होता है। दुबई की आय का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से भी होता है। टूरिज्म सेक्टर की यहाँ की जीडीपी में हिस्सेदारी है 16%। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक इस शहर में एक बात प्रचलित है कि इतना कमाओ कि दुबई सस्ता लगना लगे। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि यहाँ की कुल जनसंख्या का मात्र 15% ही अमीराती है। बाकी सब तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के हैं। भारत के नागरिक दुबई में जाना काफी पसंद करते हैं। 16% वहां पाकिस्तानी हैं। सबसे ज्यादा इंडिया वाले हैं 51%, 3% फिलीपींस के और 8% लोग बांग्लादेशी है। स्टेट्स के अकॉर्डिंग कनाडा के बाद दुबई ही वो शहर है जहां इतने ज्यादा इंडियंस है। इसीलिए तो दुबई के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 5 तो मूल रूप से हमारे देश के ही हैं। दोस्तों, दुबई दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित और साफ सुथरे शहरों में से एक है। ये शहर इसलिए साफ सुथरा नहीं है कि यहाँ सफाई कर्मचारियों की भरमार है, इसका कारण है यहाँ के कड़े नियम। दुबई में आपको यहाँ वहां थूकना और गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं, यहाँ नियमों का पालन करवाने में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाती। वैसे आपको बता दें कि दुबई में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पुलिसकर्मी कम और कैमरों की संख्या उनसे कई ज्यादा है। ट्रैफिक को लेकर भी इस शहर में कई रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि अगर आप बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपकी खैर नहीं। गाड़ी चलाते वक्त अगर आप बाहर कचरा फेंकते हो तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों, हम भारतीयों को तो सोना बहुत पसंद आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई को सोने का शहर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग सोना इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि दुबई सोने की चीजों से भरमार है। दुबई के लोगों को सोना पहनना नहीं, चलाना पसंद होता है। मतलब कि यहाँ पर कार भी सोने की होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सोने की कार। और कार भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी सुपर कार्स आपको दुबई में आसानी से सड़कों पर घूमती फिरती नजर आ जाएंगी। भाई, पैसा है तो फिजूल खर्च करेंगे ही ना रईस ज़ादे। जहां लोगों का सिर्फ एक बार सुपर कार में बैठने का सपना होता है, तो वहीं दुबई में ऐसा कार यार्ड भी है जहां सुपर कार को यूज करके छोड़ दिया जाता है। सोने का व्यापार दुबई में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आपको बता दें कि यहाँ सोने की करीब 300 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर वक्त लगभग 10 टन सोना मौजूद रहता है। सोने की बात हो रही है तो एक बात और जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि दुबई में ऐसे एटीएम भी मौजूद हैं जिनमें से सोना निकलता है। इसे कहा जाता है दोस्तों गोल्ड एटीएम। यह पहली ऐसी मशीन है जिसमें से 24 कैरेट सोने की बिस्किट्स, सिक्के और ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं और ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। दोस्तों, दुबई उन शहरों में है जहां के लिए आपको दुनिया के किसी भी बड़े शहर से फ्लाइट मिल जाएगी। दुबई का हवाई अड्डा दुनिया के सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। अक्सर दुबई जाने से पहले लोगों के मन में यह सवाल होता है कि वहां पर किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो आपको बता दें कि दुबई में कपड़ों को लेकर कोई रोक टोक नहीं।
आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कपड़े पहने हुए दिखेंगे, लेकिन आपको उनकी परंपराओं का ध्यान में रखना होगा। अक्सर भारतीय लोग जब विदेश जाते हैं तो खाने के लिए परेशान होते हैं, लेकिन दुबई ऐसा नहीं है। वहां पर आपको देसी खाना भी मिल जाएगा। वेज खाने से लेकर डोसा, दाल, थाली तक आपको मिल जाएगी। वहीं नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए दुबई में बहुत अच्छा मीट भी मिलता है। दोस्तों, दुबई में हर इंसान के पास औसतन 2 कार हैं और इनमें फरारी एंड लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार्स भी काफी ज्यादा है। तो अगर कोई इन सुपर कार्स से क्राइम करता है तो उसे पकड़ना वहां की पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए दुबई पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल है फरारी, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी जैसी महंगी महंगी कारें। दुबई पुलिस फोर्स में केवल ऐसी सुपर कार्स ही नहीं है, बल्कि उनके पास एनवायरमेंट को सेव करने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं। इतना ही नहीं, दुबई में दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी है, जिसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है। वैसे आपको बता दें कि दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है, क्योंकि यहां अपराध ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, दुबई मतलब पैसा ही पैसा, अय्याशी की जिंदगी, घूमना फिरना, मौज मस्ती और क्या। दुबई के बारे में पहली नजर तो ऐसी ही पड़ती है। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते बीच, स्टाइल का दाम, बड़ी गाड़ियां, कसिनो, खूबसूरत रेस्टोरेंट और भी बहुत कुछ। वैसे एक समृद्ध और अच्छी कमाई करने वाले देश में ये सब आम बातें हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ अरब खरब पतियों के लिए ही जगह है, यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है दोस्तों। इसलिए दुनिया भर के घुमक्कड़ इस दुबई को आंखें भर के देखते हैं। इस देश में आपको आने में भी कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, जाने में जरूर होगी, क्योंकि ये जगह आपको अपनी आदत जो लगा देगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं दुबई में आपको क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले है बुर्ज खलीफा। जब बात देखने वाली जगहों की होती है तो इसमें हम पहला स्थान देंगे बुर्ज खलीफा को, क्योंकि ये दुबई की शान है। 2010 में बनकर तैयार हुई इस इमारत को बनने के साथ ही दुनिया ने हाथों हाथ ले लिया। आज ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और साथ ही दुबई का एक बेहतरीन आकर्षण भी। आप इसकी ऑब्जर्वेशन डेक में जाकर पूरी दुबई का बेहतरीन नजारा ले सकते हैं। 828 मीटर ऊंची बुर्ज खलीफा के अंदर 163 फ्लोर्स हैं और इसके अंदर दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है। यह इतना ऊंचा है कि इसको 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। डेजर्ट सफारी। दोस्तों, आपको यह बात तो पता चली कि दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है। रेगिस्तान का सफर सुनने में बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन यहां जिस किसी ने इसका आनंद नहीं लिया, समझिए कि उसने दुबई को ठीक से नहीं देखा। दुबई डेजर्ट सफारी कर आप दुबई के रेगिस्तान में रोमांच और एडवेंचर के मजे ले सकते हैं। लैंड क्रूजर गाड़ी से पहले सड़क पर 150 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करना बेहद रोमांचक लगता है। सड़कें ऐसी कि मानो एयरपोर्ट का रनवे हो। इस सफर में शामिल है रेगिस्तान का रोमांच, कैंप में खाना, बेली डांस, ऊंट की सवारी, कॉफी, चाय और भी बहुत कुछ। विदेशी पर्यटक तो इसके दीवाने हैं। रेगिस्तान में सूर्यास्त का नजारा भी बहुत अच्छा होता है। अब है दुबई मॉल। चकाचौंध से भरपूर दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर है और इसीलिए दुबई को शॉपिंग सेंटर ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता है। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, और अगर आपको इसे पूरा देखना है तो 2 दिन तो लग ही जाएंगे। इसके साथ ही दुबई मॉल में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है, जिसमें समुद्र में रहने वाले करीब 33,000 जीव जंतुओं को रखा गया है। इसमें आपको एक शीशे से बनी सुरंग में जाने पर वैसा अनुभव मिलता है मानो आप समुद्र की सतह पर पहुंच गए हो। इस सुरंग को पार करते समय आपके चारों ओर से समुद्री जीव जंतु गुजरते रहेंगे। अब है समुद्र पर इंसानों के बसने के लिए बनी आर्टिफिशियल जगह का सबसे शानदार नमूना है पाम आइलैंड। यह 3 आइलैंडों का समूह है। पाम जुमेराह है, पाम जेबेल अली और पाम डेरा। बर्लिन वॉल और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुबई का पाम आइलैंड दुनिया का अकेला ऐसा मॉडर्न आर्टिफिशियल नमूनों में से एक है जो स्पेस से देखा जा सकता है। इसीलिए कई लोग इसे 8वां अजूबा भी मानते हैं। पाम जुमेराह 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि 800 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसे पाम पेड़ की आकृतियों में बनाया गया है। अंत में बात करते हैं मिरेकल गार्डन की। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में फूलों से भरे मिरेकल गार्डन किसी आश्चर्य से कम नहीं। पूरी दुनिया में सबसे बड़े फूलों के बगीचे के लिए मशहूर दुबई में स्थित इस गार्डन में कई तरह की आकृति के साथ फूलों को लगाया गया है। मिरेकल गार्डन में 10,000 से भी ज्यादा प्रजाति के फूलों को देखा जा सकता है और यहाँ महल, मोर, हट और फूलों की नदियां देखने को मिलती है। मिरेकल गार्डन 72,000 वर्ग मीटर के लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ है और यहाँ एक छोटा सा तालाब भी बना है जो इसकी खूबसूरती में
चार चांद लगाता है। तो दोस्तों, दुबई आपको घूमने का वो अनुभव देगा जो आपके लिए हर हाल में नया होता है। इस सुंदर सी दुनिया में छोटा सा स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता दुबई को। अगर आप कभी दुबई गए हो तो हमें एक्सपीरियंस बताइए कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।